जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज 27 जून है। 27 जून की एक आध्यात्मिक दैनंदिनी, गुरु जी की एक आध्यात्मिक दैनंदिनी है, श्री श्री परमहंस योगानंद जी की। तो वो पर डे की दैनंदिनी के हिसाब से आज 27 जून है। आज का दैनंदिनी है रोग मुक्ति। ये रोग मुक्ति का जो आज का ये छोटा सा जो लाइन है वो लिया है श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी, जो हमारे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी के गुरु थे, श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी। तो उन्होंने गुरु जी को बताया रहा होगा उनके सत्संग में, तो ये बात जो है वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, गुरुदेव योगी कथामृत में लिखे हुए हैं। लेकिन ये बात है स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की, जो हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हैं। तो अपने सत्संग के दौरान जब उनसे उनकी मुलाकात थी, बातें होती थी, तो उस समय हमारे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा था गुरुदेव से, तो वो योगी कथामृत में इसको लिखे हुए हैं। तो वही है आज के दैनंदिनी। बोलते हैं, शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दें जितना आवश्यक है। जैसे हम अगर गुरुदेव के शरण में होते, गुरुदेव हमें बहुत कुछ सिखा रहे होते और हम उनकी पर डे की जो सीखी हुई बात है कुछ कुछ डायरी में उतार रहे होते, उसी तरह से हमारे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी जब क्रिया योग सीख रहे थे, अपने गुरुदेव के सानिध्य में रह रहे थे, तो उस समय जो उनके गुरुदेव ने सिखाया था वो सीख वो अपनी डायरी में भी उतारते जा रहे थे, जो योगी कथामृत के नाम से है आज। उस योगी कथामृत में ये लिखते हैं कि शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दें जितना आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। दुख और सुख क्षण स्थायी हैं, सभी द्वंद्वों को शांति से सहन कीजिए और साथ ही साथ स्वयं को अनेक प्रभाव से मुक्त करने का प्रयत्न कीजिए। कल्पना ही द्वार है जिसमें होकर रोग तथा उपचार दोनों प्रवेश करते हैं। आश्वस्त होने पर भी रोग के अस्तित्व पर विश्वास न करें, यह उपेक्षित अतिथि भाग जाएगा। ये पूरी बात सुनकर, हालांकि ये भले हमें 2 लाइन में दिख रहा है, पर ये अपने आप में एक पूरा संसार समेटा हुआ है, पूरा शास्त्र है। ये कह रहे हैं शरीर एक कपटी मित्र है, इसे उतना ही दें जितना आवश्यक है। क्योंकि हम शरीर के लिए हमेशा देते रहते हैं कि अभी ये खाने का मन है, इसको विटामिन डी की कमी ना हो जाए, इसको कैल्शियम की कमी ना हो जाए, इसको प्रोटीन की कमी ना हो जाए। हम तमाम तरह का रोज़ कुछ ना कुछ बस भोजन एकत्रित करते रहते हैं शरीर के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है कि अभी ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, शरीर में कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहती है। तो कह रहे हैं कि ये से उतना ही दें जितना आवश्यक है। कई बार हम ये सोचते हैं कि आज हमने प्रोटीन नहीं लिया, आज हमने कैल्शियम नहीं लिया तो कमी हो जाएगी, पर ऐसा कभी सोचें, जो संत हैं वो सूखी रोटी खा के भजन कीर्तन करते रहते हैं, उनको कभी कमी क्यों कुछ नहीं होती। और जितना इस शरीर में ताकत चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए, जैसे बोलते हैं ना, एक पात्र होना चाहिए, तैयार पात्र होना चाहिए, तो ये अपार ऊर्जा, अपार एनर्जी उसके शरीर में कहाँ से आती है? तो ईश्वर से साक्षात, जैसे ये पेड़ पौधे ये सब जैसे प्रकृति से ऊर्जा ले रहे हैं, वैसे ही कॉस्मोस से ऊर्जा लेना हमें भी सीखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दें जितना आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि दुख और सुख क्षण स्थायी है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हो सकता कभी कि अभी सुख है तो सुख के पीछे दुख नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। क्योंकि जहाँ आपको सुख मिल रहा है, अगर इस नश्वर जगत में किसी भी चीज़ से आपको सुख मिल रहा है, तो
उसकी जो पर्टिकुलर कंडीशन है, अवस्था है, अगर वो उस अवस्था से थोड़ा परिवर्तन होगा, वो हमें स्वीकार नहीं होगा थोड़ी देर के लिए। जैसे हम पुत्र मोह में हैं, हमें बच्चे से बहुत लगाव है, वो हर वक्त हमारे आगे पीछे घूमता है, लेकिन एक दिन जब वो हमारे आगे पीछे नहीं घूम रहा होता या कुछ हो जाता है, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है या हमारे आसपास नहीं होता, तो हमें दुख होता है उसी से। जहाँ से भी सुख मिल रहा था वहीं से दुख मिलता है। उसी तरह से जैसे अभी हम किसी की संगत में थे, उसकी संगत हमें बहुत अच्छी लग रही थी और एक न एक दिन तो वो हमसे बिछड़ेगा ही बिछड़ेगा, तो फिर हमें दुख होगा। उसी तरह हम हर एक चीज़ इस नश्वर जगत में जो भी चीज़ बनाते हैं, तो जिस कंडीशन जिस अवस्था में वो हमसे जुड़ता है। जैसे एक बार मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वो अभी जब जुड़ा तो जिस कंडीशन में जुड़ा, जिस मानसिक अवस्था जो कंडीशन थी, वही अवस्था दोनों व्यक्ति की कंटिन्यू तो रहेगी नहीं। तो जब वो अवस्था चेंज होती है तो हम जहाँ से हैप्पीनेस हमें मिला था, जिस अवस्था से हम जुड़े थे, जो कंडीशन उस समय अप्लाई हुई थी, वही कंडीशन कंटिन्यू रह नहीं सकती, परिवर्तन तो होगा ही होगा। और वही परिवर्तन हमें अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि वैसा का वैसा ही रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो। जब वैसा नहीं रहता तो हम दुखी होते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते हैं। तो जहाँ से सुख है वहीं से दुख भी मिलेगा, यदि वो नश्वर आधारित है। तो यदि आपका रिलेशन आध्यात्मिक है, आपकी समझ उस परम से जुड़ी हुई है, तो शायद आप दुखी नहीं होंगे। सभी द्वंद्वों को शांति से सहन कीजिए। ये जो द्वंद्व, जो कॉन्फ्लिक्ट आते रहते हैं सुख और दुख के, इनको शांति से सहन कीजिए और साथ ही साथ स्वयं को उनके प्रभाव से मुक्त करने का प्रयत्न कीजिए। ये जो सुख और दुख के प्रभाव हम पर पड़ते रहते हैं, बोलते हैं इनसे थोड़ा अलग रहिए, दृष्टा भाव बने रहिए, साक्षी भाव बने रहिए, इनसे मुक्त रहने का प्रयत्न कीजिए। फिर कह रहे हैं, कल्पना ही वह द्वार है जिसमें होकर रोग तथा उपचार दोनों प्रवेश करते हैं। यदि हम लगातार किसी चीज़ को, किसी रोग को एज्यूम करते रहें, बार बार कल्पना करते रहें कि जैसे मैंने कई बार बताया भी है, हम जो है हॉस्पिटल जाते हैं, मरीजों से घिरे रहते हैं, तो हमें लगता है एक तरह का विचारधारा बन जाता है कि ये रोग मुझे भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, इन्फेक्शन मुझे भी लग सकता है, ये चीज़ मुझे भी हो सकती है, इस तरह की विचारधारा। तो ये कल्पना है, ये अगर हम बार बार विचार करते रहेंगे तो ये साकार होने में इसको देर नहीं लगेगी। उसी तरह वो बोलते हैं रोग भी और उपचार भी। उसी तरह कोई व्यक्ति यदि रोगी है और वो बार बार स्वस्थ होने का कल्पना कर रहा है, वो स्वस्थ रहने की भाव दशा में रह रहा है, तो वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। तो कहने का है, स्वामी जी ये समझाना चाह रहे थे कि कल्पना ही वह द्वार है जिसे होकर रोग और उपचार दोनों प्रवेश करते हैं। मतलब आपका ये विचार, आपके दिमाग ही आपको रोग और उपचार दोनों की स्थिति में डालते हैं। अस्वस्थ होने पर भी रोग के अस्तित्व पर विश्वास ना करें। यदि मैं अस्वस्थ हूँ अभी, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दूँ, बहुत ज़्यादा इस पर भरोसा ना करूं कि मैं बीमार हूँ, ये सच्चाई है कि मैं बीमार हूँ, बल्कि हमें इस चेतना पे, इस चिंतन पे जाना चाहिए कि ईश्वर का ये शरीर है, ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है, तो ईश्वर उसको ठीक भी करेंगे। बल्कि ठीक हूँ, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, हंस रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, डाइजेशन हो रहा है, तो मैं रोग को उतना ध्यान नहीं दूँ, बल्कि ये सोचूं कि मैं ठीक हूँ। यह उपेक्षित अतिथि भाग जाएगा। मतलब यदि आप अस्वस्थ हुए भी हैं और इस पे उतना ध्यान नहीं देंगे, इस पे, इसके अस्तित्व पर उतना विश्वास नहीं करेंगे, तो ये जो इग्नोर करा हुआ अतिथि है, ये जो रोग रूपी अतिथि आया है शरीर में, ये धीरे से भाग जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। इसी के साथ मैं एक
ऑटोबायोग्राफी में ही योगी कथामृत में ही गुरुजी एक जगह पे लिखते हैं कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बीमार थे, काफ़ी बीमार थे। लाड़ी बाबा उनके गुरुदेव थे, तो लाड़ी बाबा के पास गए। काफ़ी उनका कई किलो वज़न कम हो गया था, बहुत दुबले पतले हो गए थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी। तो जो अपने गुरुदेव के पास गए, लाड़ी बाबा के पास, तो वहाँ पर उन्हें कहा कि मैं देखो बहुत बीमार हूँ, बहुत वज़न कम हो गया, गुरुदेव मुझे ठीक करिए। तो बोलते हैं अच्छा मैं तो देख रहा हूँ कि तुम पूरा स्वस्थ हो। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को लगा कि गुरुदेव आशीर्वाद दे दिए हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा पूरा भरोसा, गुरुदेव की एक एक वाणी पे पूरा भरोसा। शीघ्रता से उनका वेट बढ़ गया। दूसरे दिन आए, देखे कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, तो आके बोलते हैं गुरुदेव देखिए मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ आपकी आशीर्वाद से। तो लाड़ी बाबा फिर बोलते हैं क्या पता कल तुम फिर अपने आप को फिर बीमार कर लो। ऐसे संशय बुद्धि डाल दिया। अब गुरुदेव का एक एक वाणी, एक एक शब्द हमारे भीतर घर कर जाता है। मतलब गुरुदेव ने कहा है तो वो सत्य ही होगा, ऐसा विश्वास, मतलब उसको कोई झुठला नहीं सकता। जितना ज़्यादा आपको विश्वास होगा उतनी जल्दी शीघ्रता से किसी की वाणी आपके ऊपर असर करती है। जिस तरह हम संतों की वाणी को अपने ऊपर आत्मसात कर लेते हैं कि संत ने बोला है, गुरुदेव ने बोला है तो होके रहेगा, ये हमारा विश्वास रहता है। तो वैसे ही जो लाड़ी बाबा थे बोले कि क्या पता कल तुम फिर बीमार कर लो अपने आप को। तो दूसरे दिन फिर जब आए तो बोले कि देखिए गुरुदेव मैं फिर बीमार हो गया। तो बोले कि मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर कि तुम अपने आप को कहीं स्वस्थ कर रहे हो, कहीं बीमार कर रहे हो। तो बोलते गुरुदेव भला मैं क्यों चाहूँगा, ये तो आपका आशीर्वाद है कि आपने मुझे स्वस्थ कर दिया, पर आज मैं फिर बीमार पड़ गया। तो बोले नहीं, मेरे आशीर्वाद से नहीं, ये तुम्हारा अपना विश्वास है कि तुम अपने आप को स्वस्थ कर रहे हो और फिर बीमार कर रहे हो। मैंने तो बोला लेकिन वो विश्वास तुम्हारा था, क्योंकि वही थी, वही बात जैसे किसी और को बोल दिए ना तो उसके ऊपर नहीं होगा। जैसे आप देखे होंगे कई लोग बोलते हैं कि इस संत के पास वो गए उनको फ़ायदा हुआ, दूसरा गया बोलता मुझे तो कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। तो ये फ़ायदा हमारा विश्वास, जैसे हम प्रभु पे अगर विश्वास कर लें कि प्रभु ही है, प्रभु ही देख लेंगे, ये विश्वास ही हमें भक्त बनाता है और संत बनाता है। और एक बार अगर विश्वास करते हैं तो ईश्वर चूकते नहीं हैं। उन पे विश्वास आप जब भी करोगे ना वो आपको संभालेंगे, पर वो विश्वास पूर्ण हृदय से आना चाहिए, कहीं रत्ती भर भी धोखा नहीं होना चाहिए। आप जानो न जानो पर प्रभु को पता है कि पूरा है कि अधूरा है विश्वास। तो इंसान आपका अधूरा विश्वास, अधूरी बातों पर विश्वास कर लेगा, लेकिन प्रभु तो जान रहे हैं ना कि अभी भरोसा पूरा नहीं है, प्रभु को आप चीट नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बोलते हैं कि अच्छा गुरुदेव अगर मैं ही ऐसा सोचूं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ तो हो जाऊँगा स्वस्थ। बोले हाँ बिल्कुल, ऐसा तुम करके भी देख लिए हो। फिर उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और इस तरह से सारे लोग उनसे प्रभावित होते हैं, बातचीत करते हैं कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, इतना वेट 2 दिन में कैसे बढ़ गया, 1 दिन में कैसे बढ़ गया, ये कैसे पॉसिबल है। उनकी माँ बल्कि बोलती हैं तुम्हें कोई बीमारी लग गई है, तुम्हें जल रोग हो गया है। तो बोले नहीं नहीं मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और फिर इस जो ये मैजिकल घटना घटी, इसकी वजह से लाड़ी बाबा के बहुत सारे शिष्य हुए प्रभावित होकर, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के माध्यम से आए। तो ये घटना स्वामी श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्य श्री श्री परमहंस योगानंद जी से शेयर करते हैं, बताते हैं कि ऐसे इस घटना घटी और वही चीज़ उन्हें ऑटोबायोग्राफी में मिला और उन्हीं के माध्यम से हम आज जिस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था। हमें भी इन बातों पे भरोसा करना चाहिए और अपने विचारों, अपनी कल्पनाओं को साकार दिशा देनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं। रोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए
बल्कि अगर आप अस्वस्थ हो भी गए हैं तो उसके अस्तित्व पे विश्वास ना करें कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, बल्कि ये सोचें मैं स्वस्थ हूँ। तो बोलते हैं ये जो रोग रूपी अतिथि आया है ये एक दिन उपेक्षित होकर, मतलब इग्नोरेंस में, अगर आप इग्नोर करते रहेंगे तो एक दिन ये अतिथि भाग जाएगा। तो आज की ये बात रही कि रोग मुक्ति के लिए हमें किस तरह विचारधारा रखनी चाहिए। गुरुदेव की ऑटोबायोग्राफी से ये लिया है। थैंक यू। जय गुरु।